हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम डिस्कस करेंगे एचपी हाई कोर्ट की नई रिक्रूटमेंट। जी हाँ दोस्तों, एचपी हाई कोर्ट के द्वारा क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, पीएन्स की वैकेंसीज को अनाउंस किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास वैकेंसीज इसमें रहने वाली हैं। तो सबसे पहले तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें एचपी हाई कोर्ट, तो इसका जो एग्जाम है ये जुडिशरी ही कंडक्ट करवाती है, एचपी हाई कोर्ट ही इसको कंडक्ट करवाता है। तो एचपीपीएससी का इसमें कोई भी योगदान नहीं होने वाला है। यानी कि अब ये अच्छी खबर है, इसको मैं सिर्फ खबर नहीं बोलूंगा, ये अच्छी खबर है कि इसको हाई कोर्ट ही कंडक्ट करवाएगा, जैसे उसने लास्ट 2 साल पहले भी करवाया था। तो पूरा हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में कि क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, कब आपने फॉर्म फिल करना है, कितनी फीस पे करनी है, कितनी वैकेंसीज कहाँ कहाँ है, एज लिमिट क्या रहेगी, और एग्जाम का सिलेबस और उसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो डिटेल्ड डिस्कशन होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस नोटिफिकेशन को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। पूरी नोटिफिकेशन को मैंने इसी वीडियो के माध्यम से डीकोड कर दिया है। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, ये जो एग्जाम सिलेबस और पैटर्न है, आप कहोगे कि ये तो नोटिफिकेशन में है ही नहीं। तो भाई एक चीज उन्होंने लिखी हुई थी कि जो जुडिशरी के आरएनपी रूल्स है 2022 के, उसके अकॉर्डिंगली ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आरएनपी रूल्स भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रूल्स है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, वो सारा मेंशन किया गया उसमें, और वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं बच्चे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की, कि कहां कब आपने फॉर्म को फिल करना है। तो आज से ही इस फॉर्म को फिल करना शुरू हो चुका है, यानी कि 30 तारीख से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर, यानी कि इस साल के अंत तक आपने इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, कहां पे फिल करना है? highcourt.nic.in, hphighcourt.nic.in, ये हमारी जो वेबसाइट है हाईकोर्ट की, उसमें आपने इस पे करना है। आपको मैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा, आपने वहां से डाउनलोड कर लेनी है। एक बार पूरी पूरी पढ़ लेना। और ये हमारे पास हाइपर लिंक है, इस पे क्लिक करोगे तो सीधा आप पेज पे जाओगे, यहाँ पे आपने फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल चुका है कि भाई इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो आपने वेट नहीं करनी है, 1-2 दिन में फॉर्म को फिल कर दो बस। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें प्रॉपरली मेंशन किया गया है कि जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी वो किसके थ्रू होगी भाई? हिमाचल प्रदेश जुडिशरी स्टाफ रूल्स, आरएनपी रूल्स 2022। ठीक है, आरएनपी रूल्स के अकॉर्डिंगली ही हम इस पूरी की पूरी जो हमारी रिक्रूटमेंट ड्राइव है उसको कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है जी। तो इसके बारे में भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वैकेंसीज की बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो वैकेंसी होती है हाईकोर्ट में वो होती है हाईकोर्ट के क्लर्क की, ग्रुप सी की ये वैकेंसी रहती है। पे मैट्रिक्स रहेगा 20,200 से लेकर 64,000 के बीच। और इसको अगर आपने फिल करना है तो जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो है हमारे पास ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो रेगुलर वैकेंसीज है वो हमारे पास है 49, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे पास वैकेंसी थी वो थी 14, तो टोटल पोस्ट है 63। ठीक है जी। तो टोटल क्लर्क की 63 वैकेंसीज है, रेगुलर वैकेंसीज है 49, और जो हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है वो कितनी है? 14 है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो जनरल कैटेगरी की टोटल हमारे पास 22 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा एससी कैटेगरी की 8, एसटी कैटेगरी की 2, ओबीसी की 9, ईडब्ल्यूएस की 2, और फिजिकली हैंडीकैप की 6 वैकेंसीज। तो रेगुलर 49 टोटल वैकेंसीज हैं, एंड दीज आर गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज इन टर्म्स ऑफ एचपी हाई कोर्ट। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपने इस फॉर्म को फिल जरूर करना है। ठीक है, इसमें आप मेंशन किया गया है पूरा का पूरा, देखो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एज पर आरएनपी रूल्स। तो आरएनपी रूल्स को मैंने प्रॉपरली स्टडी किया है और आगे चल के मैं आपके साथ इसको डिस्कस भी करने वाला हूं। इसकी बहुत बहुत बात हो रखी है आरएनपी रूल्स की। और ये जो आरएनपी रूल्स थे इनमें पूरा मेंशन किया गया था कि किस तरीके से आपका जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे फ्यूचर में। तो ठीक है, तो उस टाइम का जो फ्यूचर था वो आज का प्रेजेंट है। तो आज के प्रेजेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इस तरीके से होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 2 घंटे का होने वाला है, 2 आवर्स का होने वाला है। टोटल आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको इंटरनेशनल 15 क्वेश्चंस, नेशनल 25, हिमाचल जीके 30 क्वेश्चंस। अब ये जो इंटरनेशनल नेशनल लिखा है ना, इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आप ये समझ के चलते हो कि भाई ये तो करंट अफेयर्स होंगे, कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं या नेशनल करंट अफेयर्स हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट ईयर भी जो हमारा पेपर हुआ था एचपी हाई कोर्ट का, उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं थे, मेंशन किया हुआ था। अगर आप देखोगे आरएनपी रूल्स को, उसमें मेंशन किया गया था द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द ज्योग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री, हु इज हु, इंडियन एंड एचपी जुडिशरी, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा शैल बी इंक्लूडेड इन द पेपर ऑफ जनरल नॉलेज। यानी कि जो जीएस का पार्ट है,
जो जीएस का पार्ट है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, और लास्ट टाइम भी आया था और इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है। अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें आएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस। ठीक है, और उसके बाद हमारा एचपीजी के तो है ये 30 क्वेश्चंस, ये तो 30 क्वेश्चंस का पूरा सेट हमारा रहेगा ही रहेगा। तो 70 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास जीएस के। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के रहेंगे बेटा 10 सवाल हमारे पास, और उसके बाद रहेगा रीजनिंग, रीजनिंग के रहेंगे टोटल 20 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चंस बनेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, अब स्क्रीनिंग टेस्ट को अगर आप पास करते हो, पास कैसे होगा कि मान लो अगर एक वैकेंसी है तो 5 बच्चे जो है वो इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, यानी कि 1/5 का प्रोबेबिलिटी लेके चलेंगे। 5 में एक सिलेक्शन के लिए, मतलब एक वैकेंसी के लिए 5 बच्चे जो हैं वो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो क्लियर करने वाले हैं। तो जब वो स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा क्लियर करेंगे तो उसके बाद सेकेंड नंबर पे आएगा हमारे पास दूसरा पेपर, यानी कि रिटन टेस्ट। अब ये जो रिटन टेस्ट होगा ये होगा 80 नंबर का। समय इसको भी कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का दिया जाएगा। 80 नंबर का पेपर, 2 घंटे का समय। अब ये जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जो पेपर 2 रिटन टेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर कह सकते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश का होने वाला है। यानी कि इसमें आपको ऐसे आएगा, ठीक है, 500 वर्ड का। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना हमने। ठीक है, 500 वर्ड का ऐसे आएगा इंग्लिश में, 500 वर्ड का ये आएगा हिंदी में। 25-25 नंबर का तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 50 नंबर तो यही हो गए। उसके बाद ट्रांसलेशन आएगी हमारे पास इंग्लिश टू हिंदी, और ट्रांसलेशन आएगी हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि 30 नंबर की क्या आएगी, ट्रांसलेशन आएगी। तो पेपर 2 तो देखो बिल्कुल सॉर्टेड है। एक ऐसे आएगा इंग्लिश का 500 वर्ड का 25 नंबर का, एक ऐसे आएगा हिंदी का 500 वर्ड का 25 नंबर का, फिर इंग्लिश टू हिंदी हमारे पास ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश भी है। 15-15 नंबर ये होंगे, तो टोटल 80 नंबर का होगा। और इस एग्जाम में आपको कम से कम 45% मार्क्स लेके आने हैं, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी इसमें रखे हुए हैं। अगर आपके 45% से कम नंबर आते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो पेपर 2 आपको समझ आ गया। जब आप 45 से ज्यादा नंबर इसमें लेके आओगे तो फिर आप जाओगे तीसरे फेज पे, और तीसरा फेज रहेगा टाइपिंग का, जो नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया है, और ये आरएनपी रूल से मैंने निकाला है। और आरएनपी रूल में भी लिखा हुआ है कि भाई अगर आपने टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करना है तो भाई इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी में स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट। कहने का मतलब ये है कि भाई एंड लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड का मतलब ये होता है कि इंग्लिश में भी होने चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में भी होने चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट। तो टाइपिंग आपको दोनों में करनी है। ठीक है जी, और 10% से ज्यादा मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप 100 वर्ड लिखते हो तो 10 से ज्यादा वर्ड्स में मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। तो ये मिस्टेक वाला भी इसमें रखा गया है। उसके बाद लिखा हुआ है कि द टाइम फॉर टाइपिंग टेस्ट शैल बी 10 मिनट्स। 10 मिनट्स का मतलब ये है कि आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। 10 मिनट में आपने 300 वर्ड लिखने हैं इंग्लिश के, और 250 वर्ड लिखने हैं आपने हिंदी के। इस तरीके से होगा, और 300 में से 30 से ज्यादा वर्ड्स में आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और दूसरा हिंदी की अगर हम बात करें तो 250 में से 25 वर्ड से ज्यादा आपकी मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका रहेगा जी पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। उसके बाद सेकंड जो वैकेंसी है वो भी देख लो। मैंने क्लर्क को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, टोटल 63 वैकेंसीज और कैसे कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। आने वाली वीडियोस में मैं और भी काफी चीजें इसमें डिस्कस करूंगा, जो हिडन पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे सिर्फ रिक्रूटमेंट की, क्या क्या वैकेंसीज हमारे पास आई हैं। अब मान लो अगर आपने शॉर्ट हैंड पढ़ा हुआ है, स्टेनोग्राफी अगर आपने पढ़ी हुई है, शॉर्ट जो लैंग्वेज होती है, तो आपके लिए भी टोटल 52 वैकेंसीज है बच्चे, जिसमें रेगुलर वैकेंसीज रहेंगी 22 और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगे हमारे पास 30। टोटल 52 वैकेंसी, अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट है ये हमारे पास। ठीक है, तो 52 वैकेंसीज हैं। इसका जो पे स्केल होता है वो क्लर्क से हमेशा ज्यादा होता है, यानी कि इसका है 25,600 से 81,200 के बीच में। ठीक है, इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए कम से कम 50% नंबर के साथ। ठीक है, पहली बात तो ये होगी, है ना, समझ आ गया सभी को। उसके बाद आपके 75% होने चाहिए या तो 10th में, या फिर 75% होने चाहिए 10+2 में। दोनों में से किसी एक कैटेगरी को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु फुलफिल एनी ऑफ द टू फॉलोइंग कैटेगरीज क्राइटेरिया कैन एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि या तो आपके 10th में 75% या फिर 10+2 में 75। इसके अलावा अगर आपका दोनों में मान लो 75 से कम है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद 60% होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है,
और देन आएगा हमारे पास 55% होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, अब देखो इसमें बोला क्या हुआ है इसको समझना। जहां तो ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए 50% मार्क्स, 50 से ऊपर, या फिर कह रहा है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु फुलफिल एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, इनमें से कोई दो जो है वो फुलफिल होना चाहिए। अब जैसे मान लो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, आपके 10th में आए 60%, +2 में आपके आए 65%, ग्रेजुएशन में आपके आए 62%, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके आए 57%, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है ना, मतलब फिर ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से किसी एक में 75 से ऊपर ना, इन चारों में किसी दो में आपके इसके ऊपर नंबर होने चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में 60 से ज्यादा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 से ज्यादा है, तो आप एलिजिबल हो। अगर आपके 10th में 75 से ज्यादा है, ग्रेजुएशन में 60 से ज्यादा है, तब भी आप एलिजिबल हो। तो इन चारों में से कोई दो कैटेगरीज को आपको फुलफिल करना होगा, ये स्टेनो की हमारी डिमांड है। तो आई होप ये भी आपको पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं फीस की बात करूं तो किस स्टूडेंट ने कितनी फीस पे करनी है, तो ये हमारे पास जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए जो फीस रहेगी दैट विल बी 347 रुपीज, 350 लगा के चलो यार, 350 रुपये फीस है। ठीक है, और जो हमारे पास रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, यानी कि हमारे पास जो SC ST OBC हैं, EWS है, PH हैं, उन सब के लिए कितनी 200 रुपये फीस है, 197.1 में 200 रुपये मान के चलो मोटा मोटा। ठीक है, 350 जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी के लिए 200 रुपये है। ठीक है, फीस जो है वो ऑनलाइन मोड से भरी जाएगी, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह कुछ नहीं लगेगा, ऑनलाइन पे होगा, यानी कि वेबसाइट से फॉर्म भरोगे, वेबसाइट पे फी पे कर दोगे, काम खत्म। उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की, सबसे इंपॉर्टेंट, तो एज लिमिट में कोई चेंज नहीं है। जो भी हिमाचल की जो बेसिक क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंगली ही एज लिमिट को डिसाइड किया गया है, यानी कि 18 to 45। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी के लिए 18 to 45 है, जनरल प्लस EWS, बाकी सबके लिए 18 to 50 है। अगर आप हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तब भी आपकी जो एज लिमिट रहेगी दैट विल बी 80 to 50 ईयर्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास पूरी की पूरी नोटिफिकेशन थी। इस नोटिफिकेशन के साथ साथ मैंने RNP रूल्स भी कुछ डिस्कस किए हैं क्लर्क के लिए। आने वाली वीडियोस में मैं बाकी की जो पोस्टें हैं, क्योंकि सिर्फ यही पोस्ट नहीं आई हैं, टोटल 250 से ज़्यादा पोस्टें हैं टोटल, जिसमें 63 क्लर्क की हैं, 52 स्टेनो की हैं, इसके अलावा ड्राइवर की पोस्टें हैं, इसके अलावा PN की पोस्टें हैं, तो लगभग सारी पोस्ट आपको इसमें मिल जाएंगी। तो 1 by 1 मैं सारी आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, और टेलीग्राम पर आपको इसका जो है वो PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम को आप सभी ने ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आप इसी चैनल से जुड़े रहिए, आपको इसी पर्टिकुलर जो वैकेंसीज हैं इनके रिगार्डिंग में और भी कई सारी इंफॉर्मेशन अभी शेयर करने वाला हूं, तो 1 by 1 मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूंगा। तो जुड़िए रहिए दोस्तों हमारे साथ। जो भी आपके दोस्त हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, उनको भी ये वीडियो शेयर करिएगा, उनको बताइए कि HP हाई कोर्ट ने फिर से वैकेंसी जो है वो अपनी निकाल दी है। हर 2 साल के बाद ये वैकेंसी लगभग आती ही है। लास्ट ईयर भी 2022 में आई थी, अभी 2024 में आई है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है 2026 में आए। तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अच्छे तरीके से तैयारी करिए और इस एग्जाम को क्रैक करके अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हो। बाकी मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।